जय हिंद मित्रों। जैसे कि प्रीवियस के क्लासेस में हमने देखा कि किस प्रकार सिलिया जो है सोना से मिलने गई थी, लेकिन सोना की प्रतिक्रिया देख के और सोना का जो उस पे शक था वो उसको बहुत दुख दिया। मतलब कि एक तरीके से इसको अंदर से बहुत ही ज़्यादा उत्पीड़ित ही करने का काम किया था। वो ऐसा कल्पना नहीं करके गई थी कि उसकी बाले उससे नहीं, लेकिन सखी थी तो उसने ऐसा कल्पना नहीं किया था। उसको लगा वो गले मिलेगी, पर उसके विपरीत सब कुछ उसके साथ हुआ था। अब क्योंकि इसमें पैरेलल कहानी चलती है, तो जैसे ही आप ग्रामीण कथा का देखते हैं अंत होता है, तो समानांतर जो है शहरी कथा का प्रारंभ हो जाता है। तो यहाँ भी ये हुआ था कि आप शहरी कथा में देख रहे थे कि मिल तो जल गया था और मिस्टर खन्ना बहुत ही असहज महसूस कर रहे थे। अभी ये स्थिति हुई कि मिल करीब करीब पूरी जल चुका था, लेकिन उस मिल को फिर से खड़ा करना होगा। मिस्टर खन्ना ने अपनी सारी कोशिश इसके लिए लगा दी। मजदूरों की हड़ताल जारी है, मगर अभी भी उस मिल मालिक को कोई विशेष हानि नहीं हुई। नए आदमी कम वेतन पे मिल गए और जी तोड़ काम करते, क्योंकि उनमें भी सभी ऐसे ही थे। तो मतलब ये था कि अंदर से पूरी तरीके से ये हुआ कि खड़ा होने की बात हो रही थी। पंडित ओंकारनाथ पर तो उन्हें अब रत्ती भर भी विश्वास नहीं था। उन्हें अब अकेले दुखले पाए तो शायद उनकी पूरी गत बनाए, पर पंडित जी बहुत बचे हुए रहते। चिराग जलने के बाद अपने कार्यालय से बाहर नहीं निकलते और अफसरों की खुशामद करने लगे। मिर्ज़ा खुर्शीद की धाक अब भी ज्यों की त्यों है, लेकिन मिर्ज़ा जी इन बेचारों का कष्ट और उसके निवारण का अपने पास कोई उपाय ना देखकर दिल से चाहते हैं कि सबके सब बहाल हो जाए। मगर इसके साथ ही नए आदमियों के कष्ट का ख्याल करके जिज्ञासु से यही कह दिया करते हैं कि जैसी इच्छा हो वैसा करो। मिस्टर खन्ना ने पुराने आदमियों को फिर से नौकरी के लिए इच्छुक देखा और भी अकड़ गए। हालांकि वो मन में चाहते थे कि इस वेतन पर पुराने आदमी नयों से कहीं अच्छे हैं। नए आदमी अपना सारा जोर लगाकर भी पुराने आदमियों के बराबर काम नहीं कर सकते थे। पुराने आदमियों में अधिकांश तो बचपन से ही मिल में काम करने के अभ्यस्त थे और खूब मजे हुए थे। नए आदमी जो थे वो अधिकतर देहातों के दुखी किसान थे, जिन्हें खुली हवा और मैदान में पुराने ज़माने की लकड़ी के औजारों से काम करने की आदत थी। मिल के अंदर उनका दम घुटता था और मशीनरी के तेज चलने वाली पुर्जों से उन्हें भय था। आखिर जब पुराने आदमी खूब परास्त हो गए, तब खन्ना जी ने उन्हें बहाल करने पर राजी हुए, मगर नए आदमी इससे कम वेतन पर काम करने के लिए तैयार थे। और अब डायरेक्टरों के सामने ये सवाल आया कि पुराने को बहाल करे कि नए को। डायरेक्टरों में आधे तो नए आदमियों को वेतन घटाकर रखने के पक्ष में थे, आधों की ये धारणा थी कि पुराने आदमियों को हाल के वेतन पर रख लिया जाए। थोड़े से रुपए ज़्यादा खर्च होंगे जरूर, मगर काम उनसे ज़्यादा होगा। खन्ना मिल के प्राण थे, एक तरह से सर्वे सर्वा। डायरेक्टर तो उनके हाथ की कठपुतली थे। निश्चय खन्ना ही के हाथ में था और वह अपने मित्रों से नहीं, शत्रुओं से भी इस विषय में सलाह ले रहे थे। सबसे पहले तो उन्होंने गोविंदी की सलाह ली। जब से मालती की ओर से उन्हें निराशा हो गई थी और गोविंदी को मालूम हो गया था कि मेहता जैसा विद्वान और अनुभवी और ज्ञानी आदमी मेरा कितना सम्मान करता है और मुझसे किस प्रकार की साधना की उम्मीद रखता है, तब से दंपति में स्नेह जाग उठा था। स्नेह मत कहो, मगर साचर तो था ही। आपस में वो जलन और अशांति नहीं थी। बीच की दीवार टूट गई थी। मालती के रंग ढंग की भी काया पलट होती जाती थी। मेहता का जीवन अब तक स्वाध्याय और चिंतन में गुजरा था और सब कुछ कर चुकने के बाद और आत्मवाद अनात्मवाद की खूब छानबीन कर लेने पर वह इसी तर्क पर पहुंच जाती कि प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों के बीच में जो सेवा मार्ग है, चाहे उसे कर्म योग ही कहो, वही जीवन को सार्थक कर सकता है, वही जीवन को ऊंचा और पवित्र बना सकता है। किसी सर्वज्ञ ईश्वर में उनका विश्वास नहीं था, यद्यपि वो अपनी नास्तिकता को प्रकट नहीं करते थे, इसलिए कि इस विषय में निश्चित रूप से कोई मत स्थिर करना वो अपने लिए असंभव समझते थे। पर यह धारणा उनके मन में दृढ़ हो गई थी कि प्राणियों के जन्म मरण सुख दुख पाप पुण्य कोई ईश्वरीय विद्यमान नहीं है, मतलब ईश्वरीय विधान नहीं है। उनका ख्याल था कि मनुष्य ने अपने अहंकार में अपने को इतना महान बना लिया है कि उसके हर एक काम की प्रेरणा ईश्वर की ओर से होती है। मतलब ऐसा इनको लगता है कि मनुष्य ने अपने अहंकार में अपने को इतना महान बना लिया है कि उसके हर एक काम की प्रेरणा ईश्वर की ओर से लगता है। इसी तरह टिड्डियाँ भी ईश्वर का उत्तरदायी ठहराती हैं, जो अपने मार्ग में समुद्र आ जाने पर अरबों की संख्या में नष्ट हो जाती हैं। मगर ईश्वर के ये विधान इतने अज्ञेय हैं कि मनुष्य की समझ में नहीं आते, तो उन्हें मानने से ही मनुष्य को क्या संतोष मिल सकता है। ईश्वर की कल्पना का एक ही अदृश्य उनकी समझ में नहीं आता, उद्देश्य समझ नहीं आता कि मानव जाति की एकता एकात्मवाद या सर्ववाद में आते या अहिंसा तत्व को आध्यात्मिक दृश्य नहीं भौतिक दृश्य देखते थे। यद्यपि इन तत्वों का इतिहास के किसी काल में भी आधिपत्य नहीं रहा, फिर भी अगर देखिए तो मनुष्य जाति के सांस्कृतिक विकास में उनका स्थान बड़े महत्व का है। मानव समाज की एकता में मेहता की दृढ़ विश्वास था, मगर इस विश्वास के लिए उन्हें ईश्वर तत्व के मानने की जरूरत नहीं मालूम होती। उनका मानव प्रेम इस आधार पर अवलंबित नहीं था। उनके जीवन में देखिए, उनका मानव प्रेम इस आधार पर अवलंबित नहीं था कि प्राणी मात्र में एक आत्मा का निवास है।
द्वैत और अद्वैत का व्यापारिक महत्व के सिवा और कोई उपयोग वो नहीं समझते थे, और वह व्यापारिक महत्व उनके लिए मानव जाति का एक दूसरे के समीप लाना, आपस के भेदभाव को मिटाना और मातृ भाव को दृढ़ करना था। ये एकता, ये अभिन्नता उनकी आत्मा में इस तरह जम गई थी कि उनके लिए किसी आध्यात्मिक आधार की सृष्टि उनकी सृष्टि में व्यर्थ थी, और एक बार इस तत्व को पाकर वो शांत नहीं बैठ सकते थे। स्वार्थ से अलग से अधिक काम करना उनके लिए आवश्यक हो गया था। इसके बगैर उनका चित्त शांत नहीं हो सकता था। यश, लोभ और कर्तव्य पालन के भाव उनके मन में आते ही नहीं थे। इनकी तुच्छता ही उन्हें इनसे बचाने के लिए काफ़ी थी। सेवा ही अब उनका स्वार्थ होता जाता, और उनकी इस उदार वृत्ति का असर अज्ञात रूप से मालती पर भी पड़ता ही जाता था। अब तक जितने मर्द उसे मिले सभी ने उसकी विलास वृत्ति को ही उकसाया। उसकी त्याग वृत्ति दिन दिन क्षीण होती जाती थी, पर मेहता के संसर्ग में आकर उसकी त्याग भावना सजग उठी। ये देखिए परिवर्तित रूप इनका है कि उनकी त्याग वृत्ति मेहता के संसर्ग में आकर त्याग भावना उनकी सजग उठी। सभी बता रहे कि सभी मनस्वी प्राणियों में ये भावना छिपी रहती है और प्रकाश पाकर चमक उठती। आदमी अगर धन या नाम के पीछे पड़ा है तो समझ लो कि अभी तक वह किसी परिष्कृत आत्मा के संपर्क में नहीं आया। मालती अब अक्सर गरीबों के घर बिना फीस लिए ही मरीजों को देखने चली जाती थी। मरीजों के साथ उसके व्यवहार में मृदुता अब आ गई थी। हाँ, अभी तक वो शौक श्रृंगार से अपना मन ना हटा सकी थी। रंग और पाउडर का त्याग उसे अपने अतिरिक्त परिवर्तनों से भी कहीं ज़्यादा कठिन जान पड़ता था। इधर कभी कभी दोनों देहातों की ओर चले जाते थे और किसानों के साथ 2-4 घंटे रहकर उनके झोपड़ों में रात काटकर और उन्हीं जैसा भोजन करके अपने को धन्य समझते थे। एक दिन वे सेमरी पहुंच गए। अब देखिए एक दिन क्या हुआ कि वो घूमते घूमते सेमरी पहुंच गए। और सेमरी कहाँ, यानी जो गाँव था हुरी का। हुरी द्वार पर बैठा चिलम पी रहा था। मालती और मेहता आकर खड़े हो गए। अब देखिए दोनों कहानी को मिला दिया गया यहाँ पे। होरी द्वार पर बैठा चिलम पी रहा था। मालती और मेहता आकर खड़े हो गए। मेहता ने होरी को देखते ही पहचान लिया और बोला, यही तुम्हारा गांव है। याद है हम लोग राय साहब के यहाँ आए थे और तुम धनुष यज्ञ की लीला में माली बने थे। होरी की स्मृति जाग उठी। पहचाना और पटेश्वरी की घर की ओर कुर्सियाँ लाने चला। मेहता ने कहा, कुर्सियों की कोई ज़रूरत नहीं, हम लोग इसी खाट पर बैठ जाते। यहाँ कुर्सी पर बैठने नहीं, तुमसे कुछ सीखने आए। दोनों खाट पर बैठे। होरी हदबुद्धि सा खड़ा था। इन लोगों की क्या खातिर करे, बड़े बड़े आदमी हैं, उनकी खातिर करने लायक उसके पास है ही क्या। आखिर उसने पूछा, पानी वगैरह लाऊं? तो मेहता ने कहा, हाँ प्यास तो लगी, कुछ मीठा भी लेते आना। लाओ अगर घर में हो तो। होरी घर में मीठा और पानी लेने गया। तब तक गांव के बालकों ने आकर इन दोनों आदमियों को घेर लिया और लगे ने रखने, मानो चिड़ियाघर के अनोखे जंतु आ गए हैं। सिल्लो बच्चे को लिए किसी काम से चली जा रही थी। इन दोनों आदमियों को देखकर कुतूहलवश ठिठक गई। मालती ने आकर उसके बच्चे को गोद में ले लिया और प्यार करती हुई बोली, कितने दिनों का है? सिल्लो को ठीक मालूम तो नहीं था। एक दूसरी औरत ने बताया, कोई साल भर का होगा। सिल्लो ने समर्थन किया। मालती ने विनोद किया, प्यारा बच्चा है, इसे हमें दे दो। सिल्लो ने गर्व से फूलकर कहा, आप ही का तो है, तो मैं इसे ले जाऊं? ले जाइए, आपके साथ रहकर आदमी हो जाएगा। गांव की ओर महिलाएं आ गई और मालती को होरी के घर में ले गई। यहाँ मर्दों के सामने मालती से वार्तालाप करने का अवसर उन्हें नहीं मिलता। मालती ने देखा खाट बिछी और उस पर एक दरी पड़ी हुई है जो पटेश्वरी के घर से मांग आई थी। मालती जाकर बैठी। संतान रक्षा और शिशुपालन की बातें होने लगी। औरतें मन लगाकर सुनती रही। धनिया ने कहा, यहाँ ये सब सफाई और संयम कैसे होगा सरकार? भोजन तक का तो ठिकाना होता नहीं है। मालती ने समझाया, सफाई में कुछ खर्च नहीं, केवल थोड़ी सी मेहनत और होशियारी से काम चल सकता है। दुलारी सहुआई ने पूछा, ये सारी बातें तुम्हें कैसे मालूम हुई सरकार? आपका तो अभी ब्याह ही नहीं हुआ। मालती ने मुस्कुरा कर कहा, तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि मेरा ब्याह नहीं हुआ? सभी स्त्रियां मुंह फेर कर मुस्कुराई। धनिया बोली, भला ये भी छिपा रहता है मिस साहब? मुँह देखते ही पता चल जाता। मालती ने झेपते हुए कहा, इसलिए ब्याह नहीं किया कि आप लोगों की सेवा कैसे करती। सबने एक स्वर में कहा, धन्य हो सरकार, धन्य हो। सिलिया मालती के पाँव दबाने लगी। सरकार कितनी दूर से आई हैं, थक गई होंगी। मालती ने पाँव खींचकर कहा, नहीं मैं थकी नहीं हूँ, मैं तो हवा गाड़ी पर आई हूँ। मैं चाहती हूँ आप लोग अपने बच्चे लाएं तो मैं उन्हें देखकर आप लोगों को बताऊँ कि आप उन्हें कैसे तंदुरुस्त और निरोग रख सकते हैं। ज़रा देर में 20-25 बच्चे आ गए। मालती उनकी परीक्षा करने लगी। कई बच्चों की आंखें उठी थी, उनकी आंखों में दवा डाली। अधिकतर बच्चे दुर्बल थे। इसका कारण था माता पिता को भोजन अच्छा ना मिला। मालती को ये जानकर आश्चर्य कि बहुत कम घरों में दूध होता है, घी के तो सालों दर्शन नहीं होते। मालती ने यहाँ भी उन्हें भोजन करने का महत्व समझाया, जैसे वो सभी गाँव में किया करते थे। उसके जी इसलिए जलता था कि ये लोग अच्छा भोजन क्यों नहीं करते। उसे ग्रामीणों पर क्रोध आ जाता था। क्या तुम्हारा जन्म इसलिए हुआ कि तुम मर मर कर
कमाओ और जो कुछ पैदा उसे खा ना सको। जहाँ 2-4 बैलों के लिए भोजन है, वहाँ 1-2 गाय भैंसों के लिए चारा नहीं है। क्यों ये लोग भोजन को जीवन का मुख्य वस्तु नहीं समझते, उसे केवल प्राण रक्षा की वस्तु समझते हैं? क्यों सरकार से नहीं कहते कि नाम मात्र के ब्याज पर रुपए देकर उन्हें सुदखोर महाजनों के पंजे से बचाएं? उसने जिस किसी से पूछा, यही मालूम हुआ कि उसकी कमाई का बड़ा भाग महाजनों का कर्ज चुकाने में चला जाता। बंटवारों का मरज भी बढ़ता जाता था। आपस में इतना वैमनस्य था कि शायद ही कोई 2 भाई एक साथ रहता। उनकी इस दुर्दशा का कारण बहुत कुछ उनकी संकीर्णता और स्वार्थ पड़ता थी। मालती इन्हीं विषयों पर महिलाओं से बात करती रही। उनकी श्रद्धा देख देकर उनके मन में सेवा की प्रेरणा और भी प्रबल हुई। इस त्याग में जीवन के सामने वो विलासी जीवन कितना तुच्छ और बनावटी था। आज उसके रेशमी कपड़े, जिन पर जरी का काम था, और वह सुगंध से महकता हुआ शरीर और पाउडर से अलंकृत मुखमंडल उसे लज्जित करने लगा। उसकी कलाई पर बधी सोने की घड़ी जैसे अपने अपलक नेत्रों से वो घूर रही थी। उसके गले में चमकता हुआ जड़ाऊ नेकलेस मानो उसका गला घूट रहा। इन त्याग और श्रद्धा की देवियों के सामने वो अपनी दृष्टि में नीची लग रही थी। वो इन ग्रामीणों से बहुत सी बातें ज़्यादा जानती थी, समय की गति ज़्यादा पहचानती थी, लेकिन जिन परिस्थितियों में गरीबों ने जीवन को सार्थक किया था, उनमें क्या वो एक दिन भी रह सकती थी जिनमें अहंकार का नाम नहीं है? दिन भर काम करती हैं, उपवास करती हैं, रोती हैं, फिर भी इतनी प्रसन्न। दूसरे उनके लिए इतने अपने हो गए कि अपना अस्तित्व ही नहीं रहा। उनका अपनापन अपने लड़कों में, अपने पति में, अपने संबंधियों में। इस भावना की रक्षा करते हुए इसी भावना का क्षेत्र बढ़ाकर भावी नारीत्व का आदर्श निर्माण होगा। जागृत देवी में इसकी जगह आत्मसेवन का जो भाव आ बैठा, सब कुछ अपने लिए, अपने भोग विलास के लिए, उससे तो ये सुसुप्ता अवस्था ही अच्छी है। पुरुष निर्दयी माना, लेकिन तो उन्हीं माताओं का बेटा है। क्यों माता ने पुत्र को ऐसी शिक्षा नहीं दी कि वो माता की स्त्री जात की पूजा करता? इसलिए कि माता को ये शिक्षा देनी नहीं आती, इसलिए कि उसने अपने को इतना मिटाया कि उसका रूप ही बिगड़ गया, उसका व्यक्तित्व ही नष्ट हो गया। नहीं, अपने को मिटाने से काम नहीं चलेगा। नारी को समाज कल्याण के लिए अपने अधिकारों की रक्षा करनी पड़ेगी। उसी तरह जैसे इन किसानों को अपनी रक्षा के लिए इस देवत्व का कुछ त्याग करना पड़ेगा। संध्या हो गई थी। मालती को औरतें अब तक घेरे हुए थी। उसकी बातों से जैसे उन्हें तृप्ति नहीं मिल रही थी। कई औरतों ने उसे रात को वहीं रुकने का आग्रह किया। मालती का भी सरल स्नेह ऐसा प्यारा लगे कि उसने उनका निमंत्रण स्वीकार कर लिया। रात को औरतें उसे अपना गाना सुनाएंगी। मालती ने भी प्रत्येक घर में जा जाकर उनकी दशा से परिचय वगैरह प्राप्त किया। और फिर क्या हुआ कि समय का सदुपयोग किया और उसकी निष्कपट सद्भावना और सहानुभूति उन गवारिनों के लिए देवी के वरदान से कम नहीं थी। उधर मेहता साहब खाट पर आसन जमाए किसानों की कुश्ती देख रहे थे और पछता रहे थे कि मिर्जा जी को क्यों नहीं साथ ले आए। ने उनका भी एकजुट हो जाता। उन्हें आश्चर्य हो रहा था कि ऐसे प्रौढ़ और निरीह बालकों के साथ शिक्षित कहलाने वाले लोग कैसे निर्दयी हो जाते हैं। अज्ञान की भांति ज्ञान भी सरल, निष्कपट और सुनहले स्वप्न देखने वाला होता है। मानवता में उसका विश्वास इतना दृढ़, इतना सजीव होता है कि उसके विरुद्ध व्यवहार को अमानुषीय समझने लगता है। ये वो भूल जाता है कि भेड़ियों ने भेड़ों की निरीहता का जवाब सदैव पंजे और दांतों से दिया है। वो अपना एक आदर्श संसार बनाकर उसको आदर्श मानवता से आबाद करता है और उसी में मग्न रहता है। देखिए, यहाँ पे बताया है कि जो जीवन की यथार्थता है, यथार्थता कितनी अगम्य, कितनी दुर्बोध, कितनी अप्राकृतिक है, उसकी ओर विचार करना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। मेहता जी इस समय इन गंवारों के बीच में बैठे हुए इसी प्रश्न को हल कर रहे थे कि इनकी दशा इतनी दयनीय क्यों है। वो इस सत्य से आंखें मिलाने का साहस नहीं कर सकते थे कि इनका देवत्व ही इनकी दुर्दशा का कारण। काश ये आदमी ज़्यादा और देवता कम होते, काश ये आदमी ज़्यादा और देवता कम होते तो ये ठुकराए नहीं जाते। देश में कुछ भी हो, क्रांति ही क्यों ना आ जाए, उनसे कोई मतलब नहीं। कोई दल उनके सामने सबल के रूप में आए, उसके सामने सिर झुकाने को तैयार। उनकी निरीहता जड़ता की हद तक पहुंच गई है जिससे कठोर आघात ही कर्मठ बना सकता। उनकी आघात, उनकी आत्मा जैसे चारों ओर से निराश होकर अब अपने अंदर ही टांगे तोड़कर बैठ गई है। उनमें अपनी जीवन की चेतना ही जैसे लुप्त हो गई है। संध्या हो गई थी। जो लोग अब तक खेतों में काम कर रहे थे वे भी दौड़ चले आ रहे थे। उसी समय मेहता ने मालती को गांव की कई औरतों के साथ इस तरह तल्लीन होकर एक बच्चे को गोद में लिए देखा मानो वो भी उन्हीं में से एक है। मेहता का हृदय आनंद से गदगद हो उठा। मालती ने एक प्रकार से अपने को मेहता पर अर्पण कर दिया था। इस विषय में मेहता को अब कोई संदेह नहीं था, मगर अभी तक उनके हृदय में मालती के प्रति वो उत्कट भावना जागृत नहीं थी जिसके बिना विवाह का प्रस्ताव करना उनके लिए हास्यजनक था। मालती बिना बुलाए मेहमान की भांति उनके द्वार पर आकर खड़ी हो गई थी और मेहता ने उनका स्वागत किया था। इसमें प्रेम का भाव नहीं था, केवल पुरुषत्व का भाव था। अगर मालती उन्हें इस योग्य समझती है कि उन पर अपनी कृपा दृष्टि फेरे तो मेहता इसकी इस कृपा दृष्टि को अस्वीकार नहीं कर सकते थे।
इसके साथ ही वो मालती को गोविंदी के रास्ते से हटा देना चाहते थे और वो जानते थे मालती जब तक आगे अपना पाँव नहीं जमा लेगी वो पिछला पाँव नहीं उठाएगी। वो जानते थे मालती के साथ छल करके वो अपनी नीचता का परिचय दे रहे हैं। इसके लिए उनकी आत्मा बराबर उन्हें धिक्कारती रही थी, मगर ज्यों जो मालती को निकट से देखते उनके मन में आकर्षण बढ़ता जाता। रूप का आकर्षण तो उन पर कोई ऐसा नहीं कर सकता था, यह गुण का आकर्षण था। ये वो जानते थे जिसे सच्चा प्रेम कह सकते हैं केवल एक बंधन में बच जाने के बाद ही पैदा हो सकता है। इसके पहले जो प्रेम होता है वो तो रूप का आसक्ति मात्र है जिसका कोई टिकाव नहीं है। मगर इसके पहले तो निश्चय कर लेना ही था कि जो पत्थर साहचर्य के खरात पर चढ़ेगा उसमें खरादे जाने की क्षमता है भी या नहीं। सभी पत्थर तो खरात पर चढ़कर सुंदर मूर्तियां तो नहीं बनते। इतने दिनों में मालती ने उनके हृदय के अलग अलग भागों में अपनी रश्मियाँ डाली थी, पर अभी तक वे केंद्रित होकर उस ज्वाला के रूप में न फूट पड़े थे जिससे उनका सारा अंतःस्थल प्रज्वलित हो जाता। आज मालती ने ग्रामीणों में मिलकर और सारे भेदभावों को मिटाकर इन रश्मियों को मानो केंद्रित कर दिया था। और आज पहली बार मेहता को मालती से एकात्मकता का अनुभव हुआ था। ज्यों ही मालती गांव का चक्कर लगाकर लौटी, उन्होंने उसे साथ लेकर नदी की ओर प्रस्थान किया। रात यहीं काटने का निश्चय हो गया। मालती का कलेजा आज न जाने क्यों धक कर रहा था। मेहता के मुख पर आज उसे एक विचित्र ज्योति और इच्छा झलकती हुई नजर आई। नदी के किनारे चांदी का फर्श बिछा हुआ था और नदी रत्न जटित आभूषण पहने मीठे स्वर में गाती चांद की ओर तारों की ओर सिर झुकाए नींद में माते वृक्षों को अपने नृत्य दिखा रही थी। मेहता प्रकृति की उस मादक शोभा से जैसे मस्त हो गए, जिसे उनका बालपन अपनी सारी घृणाओं के साथ लौट आया हो। बालों पर कई कुलाटे मारी, फिर दौड़े हुए नदी में जाकर घुटने तक पानी में खड़े हो गए। मालती ने कहा, पानी में न खड़े हो, कहीं ठंड न लग जाए। मेहता ने पानी उछाल कर कहा, मेरा तो जी चाहता है कि नदी के उस पार तैर कर चला जाऊं। नहीं नहीं, पानी से निकल आओ, मैं नहीं जाने दूंगी। तुम मेरे साथ नहीं चलोगी उस सोनी बस्ती में जहाँ स्वप्नों का राज्य है? मुझे तो तैरना नहीं आता। अच्छा आओ, एक नाव बनाए और उस पर बैठ कर चले। वो बाहर निकल आए। आसपास बड़ी दूर तक छाँव का जंगल खड़ा था। मेहता ने जेब से चाकू निकाला और बहुत सी टहनियाँ काट कर जमा की। करार पर सरपत के जूट खड़े थे। ऊपर चढ़कर सरपत का एक गड्ढा काट लिया और वहीं बालू के फर्श पर बैठकर सरपत की रस्सी बंटने लगे। ऐसे प्रश्न थे मानो स्वर्गारोहण की तैयारी हो रही। कई बार उंगलियां चिर गई, खून निकला। मालती बिगड़ रही थी, बार बार गांव लौट चलने के लिए आग्रह कर रही थी, पर उन्हें कोई परवाह नहीं थी। वही बालकों सा उल्लास था और वही अल्लड़पन। दर्शन और विज्ञान सभी इस प्रवाह में बह गए थे। रस्सी तैयार हो गई, झाओं का बड़ा सा तख्त बन गया। टहनियाँ दोनों सिरों पर रस्सी से जोड़ दी गई थी। उनके छिद्रों में झाओं की टहनियाँ भर दी गई जिससे पानी ऊपर न आए। नौका तैयार हो गया। रात और भी स्वप्निल हो गया। मेहता ने नौका को पानी में डालकर मालती का हाथ पकड़कर कहा, आओ बैठे। मालती ने सशंक होकर कहा, 2 आदमियों का बोझ संभाल लेगा ये? मेहता ने दार्शनिक मुस्कान के साथ कहा, जिस तरी पर बैठे हम लोग जीवन यात्रा करें वो तो इससे कहीं निस्सार है। मालती, क्यों डर रही हो? डर किस बात का, जब तुम साथ हो? सच कहती हूँ, अब तक मैंने बगैर किसी की सहायता के बाधाओं को जीता है, अब तो तुम्हारे संग हूँ। दोनों उस झऊ के तख्त पर बैठे और मेहता ने झऊ को एक डंडे से खेना शुरू किया। तख्ता डगमगाता हुआ पानी में चला। मालती ने मन को इस तख्ते से हटाने के लिए पूछा, तुम तो हमेशा शहरों में रहे, गाँव के जीवन का तुम्हें कैसे अभ्यास हो गया? मेहता ने उसे अनुरक्त नेत्रों से देखकर कहा, शायद ये मेरे पिछले जन्म का संस्कार है। प्रकृति से स्पर्श होती है जैसे मुझ में नया जीवन सा आ जाता है, नस नस में स्फूर्ति आ जाती। एक एक पक्षी, एक एक पशु जैसे मुझे आनंद का निमंत्रण देता हुआ जान पड़ता है, मानो भूले हुए सुखों की याद दिला रहा होता है। ये आनंद मुझे और कहीं नहीं मिलता। मालती, संगीत के रुलाने वाले स्वरों में भी नहीं, दर्शन की ऊंची उड़ानों में भी नहीं। जैसे अपने आप को पा जाता हूँ, जैसे पक्षी अपने घोंसले में आ जाए। तख्ता डगमगाता है, कभी तिरछा, कभी सीधा, कभी चक्कर खाता हुआ चला जा रहा है। सहसा मालती ने कातर कंठ से पूछा, और मैं तुम्हारे जीवन में कभी नहीं आती? मेहता ने उसका हाथ पकड़ कर, आती हो, बार बार आती हो, सुगंध के एक झोंके की तरह, कल्पना की एक छाया की तरह, और फिर अदृश्य हो जाती हो। दौड़ता हो कि तुम्हें करपास में बांध दूँ, पर हाथ खुले रह जाते और तुम गायब हो जाती हो। मालती ने उन्माद की दशा में कहा, लेकिन तुमने इसका कारण भी सोचा, समझना चाहा? हाँ मालती, बहुत सोचा, बार बार सोचा। तो क्या मालूम हुआ? यही कि मैं जिस आधार पर जीवन के भवन खड़ा करना चाहता हूँ वो अस्थिर है। ये कोई विशाल भवन नहीं, केवल एक छोटी सी शांत कुटिया है, लेकिन उसके लिए भी तो कोई स्थिर आधार होना चाहिए ना। मालती ने अपना हाथ छुड़ाकर जैसे मान करते हुए कहा, ये झूठा आक्षेप है। तुमने सदैव मुझे परीक्षा की आंखों से देखा, कभी प्रेम की आंखों से नहीं। तो उन्होंने कहा, देखो,
ये झूठा आक्षेप किया। तुमने सदैव मुझे परीक्षा की आंखों से देखा। और वैसे भी मेहता लगातार उनकी टेस्टिंग ही कर रहे थे, जहाँ जहाँ जा रहे थे अलग अलग रूपों में टेस्टिंग चलती थी। कभी प्रेम की आंखों से देखा नहीं। क्या तुम इतना भी नहीं जानते कि नारी परीक्षा नहीं चाहती, प्रेम चाहती है। परीक्षा गुणों को अगुण और सुंदर को असुंदर बनाने वाली चीज़ है। प्रेम अगुणों को गुण बनाता है, असुंदर को सुंदर। मैंने तुमसे प्रेम किया, मैं कल्पना ही नहीं कर सकती कि तुमने कोई बुराई है, मगर तुमने हर बार मेरी परीक्षा की और तुम्हें अस्थिर और चंचल और जाने क्या क्या समझकर मुझसे हमेशा दूर भागते रहे। नहीं, मैं जो कुछ कहना चाहती हूँ वो मुझे कह लेने दो। मैं कहूँ अस्थिर और चंचल हूँ इसलिए कि मुझे वो प्रेम नहीं मिला जो मुझे स्थिर और अचंचल बनाता है। अगर तुमने मेरे सामने उसी तरह आत्मसमर्पण किया होता है जैसे मैंने तुम्हारे सामने किया, तो तुम आज मुझ पर यह आक्षेप नहीं रखते। मेहता ने मालती के मान का आनंद उठाते हुए कहा, तुमने मेरी परीक्षा कभी नहीं की, सच कहती हो? तो उन्होंने कहा कभी नहीं की। तो कहा तुमने गलती की, मैं इसकी परवाह नहीं करती। उन्होंने कहा कि भावुकता में ना आओ मालती, प्रेम देने के लिए हम सब परीक्षा करते हैं और तुमने की, चाहे आप प्रत्यक्ष रूप से की हो। मैं आज तुमसे स्पष्ट कहता हूँ कि मैंने तुम्हें उसी तरह देखा जैसे रोज ही हजार देवी को देखता रहता हूँ, केवल विनोद के भाव से। अगर मैं गलती नहीं करता तो तुमने भी मुझे मनोरंजन के लिए एक नया खिलौना समझा। मालती ने टोका, गलत कहते हो, मैंने कभी तुम्हें उस नज़र से नहीं देखा। मैंने पहले ही दिन तुम्हें अपना देव मानकर अपना हृदय। मेहता बात काट कर बोले, फिर वही भावुकता। मुझे ऐसे महत्व के विषय में भावुकता पसंद नहीं है। अगर तुमने पहले ही दिन से मुझे इस कृपा के योग्य समझा तो इसका यही कारण हो सकता है कि मैं रूप भरने में तुमसे ज़्यादा कुशल हूँ। वरना जहाँ तक मैंने नारियों का स्वभाव देखा, वो प्रेम के विषय में काफ़ी छानबीन करती हैं। पहले भी तो स्वयंवर से पुरुषों की परीक्षा होती थी। वो मनोवृत्ति अभी भी मौजूद है, चाहे उसका रूप कुछ चेंज हो गया हो। मैंने तब से बराबर यही कोशिश की कि अपने को संपूर्ण रूप से तुम्हारे सामने रख दूं और उसके साथ ही तुम्हारी आत्मा तक भी पहुंच जाऊं। और मैं ज्यों-ज्यों तुम्हारे अंतःस्तर की गहराई उतरा हूँ, मुझे रत्न ही मिले हैं। मैं विनोद के लिए आया और आज उपासक बना हुआ हूँ। तुमने मेरे भीतर क्या पाया, क्या मुझे मालूम नहीं? नदी का दूसरा किनारा आ गया। दोनों उतरकर उसी बालू के फर्श पर जा बैठे और मेहता फिर उसी प्रवाह में बोले, और आज मैं यहाँ वही पूछने के लिए तुम्हें लाया हूँ। मालती ने कांपते हुए स्वर में कहा, क्या अभी तुम्हें मुझे यही पूछने की ज़रूरत बाकी? हाँ, इसलिए कि मैं आज तुम्हें अपना वो रूप दिखाऊंगा जो शायद अभी तक तुमने नहीं देखा और जिसे मैंने भी छिपाया। अच्छा, मान लो मैं तुमसे विवाह करके कल तुमसे बेवफाई करूँ तो तुम मुझे क्या सज़ा दोगी? मालती ने उसकी ओर चकित होकर देखा। उसका आशय उसको समझ में नहीं आया। ऐसा प्रश्न क्यों करते हो? मेरे लिए बड़े महत्व की बात है। मैं इसकी संभावना नहीं समझती। संसार में कुछ भी असंभव नहीं है। बड़े से बड़ा महात्मा भी एक क्षण में पतित हो सकता है। मैं उसका कारण खोजूंगी और उसे दूर करूंगी। मान लो मेरी आदत ना छूटे तो? फिर मैं नहीं कह सकती कि क्या करूंगी, शायद विष खाकर सो रहूं। लेकिन यदि तुम मुझसे यही प्रश्न करो तो मैं उसका दूसरा जवाब दूंगा। मालती ने सशंक होकर पूछा, बतलाओ तुम क्या कहोगे? मेहता ने दृढ़ता के साथ कहा, मैं पहले तुम्हारा प्राणांत करूंगा, फिर अपना। मालती ने जोर से हंस मारा, मतलब कहा मारा, और सिर से पांव तक सिहर उठी। उसकी हंसी केवल उसकी सिहरन को छिपाने का आवरण थी। मेहता ने पूछा, तुम हंसी क्यों? इसलिए कि तुम ऐसे हिंसावादी नहीं जान पड़ते। नहीं मालती, इसी विषय में मैं पूरा पशु हूँ और उस पर लज्जित होने का कोई कारण नहीं दिखता। उन्होंने कहा, आध्यात्मिक प्रेम और त्याग में प्रेम और निस्वार्थ प्रेम, जिसमें आदमी अपने को मिटाकर केवल प्रेमिका के लिए जीता है, उसके आनंद से आनंदित होता है और उसके चरणों पर अपनी आत्मा समर्पण कर देता है। मेरे लिए सब निरर्थक चीज़ें हैं। मैंने पुस्तकों में ऐसी प्रेम कथाएं बहुत पढ़ी हैं जहाँ प्रेमी ने प्रेमिका के नए प्रेमियों के लिए अपनी जान दे दी है, मगर उस भावना को मैं श्रद्धा कह सकता हूँ, सेवा कह सकता हूँ, प्रेम तो कभी नहीं। प्रेम सीधी सादी गऊ नहीं है, खूंखार शेर है जो अपने शिकार पर किसी की आंख भी नहीं पड़ने देता। मालती ने उनकी आंखों में आंखें डालकर कहा, उन्होंने कहा कि अगर प्रेम खूंखार शेर है तो मैं उससे दूर ही रहूँगी। मैंने तो उसे गाय ही समझ रखा था। मैं प्रेम को संदेह से ऊपर समझती हूँ। वो देह की वस्तु नहीं, आत्मा की वस्तु है। संदेह का वहाँ जरा भी स्थान नहीं और हिंसा तो संदेह का ही परिणाम है। वो संपूर्ण आत्मसमर्पण है। उसके मंदिर में तुम परीक्षक बनकर नहीं, उपासक बनकर ही वरदान पा सकते हो। वो उठकर खड़ी हो गई और तेजी से नदी की तरफ चली, मानो उसने अपना खोया हुआ मार्ग पा लिया। ऐसी स्फूर्ति का उसे कभी अनुभव नहीं हुआ। उसने स्वतंत्र जीवन में भी अपने में एक दुर्बलता पाई थी जो उसे सदैव आंदोलित करती रहती, सदैव अस्थिर रखती थी। उसका मन जैसे कोई आश्रय खोजा करता था जिसके बल पर वो टिक सके, संसार का सामना कर सके। अपने मुँह से ये शक्ति नहीं मिलती थी। बुद्धि और चरित्र की शक्ति देखकर वो उसकी ओर लालायित होकर जाती थी,
पानी की भांति हर एक पात्र के रूप धारण कर लेते थे। उसका अपना कोई रूप नहीं था। उसकी मनोवृत्ति अभी तक किसी परीक्षार्थी छात्र जैसी थी। छात्र को पुस्तकों से प्रेम हो सकता है और आज हो जाता है, लेकिन वो पुस्तक के उन्हीं भागों पर ज़्यादा ध्यान देता है जो परीक्षा में आते हैं। उसकी पहली गरज परीक्षा में सफल होना, ज्ञानार्जन उसके बाद। अगर उसे मालूम हो जाए कि परीक्षक बड़ा दयालु है और अंधा है और छात्रों को यूं ही पास कर दिया करता, तो शायद वह पुस्तकों की ओर आंख उठाकर भी ना देखे। मालती जो कुछ करती थी मेहता को प्रसन्न करने के लिए करती थी। उसका मतलब था मेहता का प्रेम और विश्वास प्राप्त करना, उसके मनोराज्य की रानी बन जाना। लेकिन उसी छात्र की तरह वो अपनी योग्यता का विश्वास जमा कर लियाकत आ जाने से परीक्षक आप ही आप उससे संतुष्ट हो जाएगा, इतना धैर्य उसे नहीं था। मगर आज मेहता ने जैसे उसे ठुकराकर उसकी आत्मशक्ति को जगा दिया। मेहता को जब से उसने पहली बार देखा था तभी से उसके मन की ओर झुका था। उसे वो अपने परिचितों में सबसे समर्थ जान पड़े। उसके परिष्कृत जीवन में बुद्धि की प्रखरता और विचारों की दृढ़ता ही सबसे ऊंची थी। धन और ऐश्वर्य को तो वो केवल खिलौना समझती थी जिसे खेल कर लड़के तोड़ फोड़ डालते। रूप में भी अब उसके लिए विशेष आकर्षण नहीं था। यदि भी कुरूपता के लिए घृणा थी, उसको तो अब बुद्धि शक्ति ही अपने ओर झुका सकती थी, जिसका आश्रय में उसमें आत्मविश्वास जगे, अपने विकास की प्रेरणा मिले, अपने में शक्ति का संचार हो, अपने जीवन की सार्थकता का ज्ञान हो। मेहता की बुद्धिबल और तेजस्विता ने उसके ऊपर अपनी मोहर लगा दी और तब से वो अपना संस्कार करती चली थी। जिस प्रेरक शक्ति को उसे ज़रूरत थी वो मिल गई थी और अज्ञात रूप से उसे गति और शक्ति दे रही थी। जीवन का नया आदर्श जो उसके सामने आ गया था, वो अपने को उसके समीप पहुंचाने की चेष्टा करती हुई और सफलता का अनुभव करती हुई उस दिन की कल्पना कर रही थी कि जब वह और मेहता एकात्म हो जाएंगी, और ये कल्पना उसे और भी दृढ़ और निष्ठ बना रही थी। मगर आज जब मेहता ने उसकी आशाओं को द्वार तक लाकर प्रेम का वो आदर्श उसके सामने रखा, जिसमें प्रेम को आत्मा और समर्पण के छेद से गिराकर भौतिक धरातल तक पहुँचा दिया गया, जहाँ संदेह और ईर्ष्या और भोग का राज है, तब उसकी परिष्कृत बुद्धि आहत उठी और मेहता से जो उसे श्रद्धा थी उसे एक धक्का सा लगा, मानो कोई शिष्य अपने गुरु को कोई नीच कर्म करते देख ले। उसने देखा मेहता की बुद्धि प्रखरता प्रेमत्व की पशुता की ओर खींच लिए जाती है और उसके देवत्व की ओर से आंखें बंद किए लेती, और ये देखकर उसका दिल बैठ गया। मेहता ने कुछ लज्जित होकर बोला, आओ कुछ देर और बैठे। मालती बोली, नहीं, अब लौटना चाहिए, देर हो रही है। धन्यवाद। बाकी आगे अगली कड़ी में। जय हिंद मित्रों, आज आप सभी के बीच गोदान की अगली कड़ी लेकर प्रस्तुत हूँ। देखिए, पिछले वाले वीडियो में आपने देखा कि ये हुआ कि सोना का जो शादी होने वाला था, तो सामने जिनसे होने वाला था उन्होंने अपने पिताजी को मना लिया था कि दहेज ना ले, और वो उन्होंने अपने नाव को भेज के बता भी दिया था कि दहेज वहेज नहीं लेना, बस हमारा संबंध हो गया तो कोई ज़रूरत नहीं है। ये लोग बहुत खुश हैं अपनी तरीके से, और यहाँ पे खुशी के साथ उन लोगों की वार्तालाप हो रही थी। वहाँ पे ख़त्म हुआ था उपन्यास। अब ये आगे कड़ी में देखिए, यहाँ से शुरुआत हो रहा है। भोला इधर दूसरी सगाई लाया था। अब देखिए, भोला तो बहुत दिन से सगाई के लिए कह रहा था, इसी चक्कर में तो गाय वाला सारा बात हुआ था। अब इधर उसको कहीं ना कहीं कोई मिल गया, दूसरी सगाई कर लिया था। औरत के बगैर उनके जीवन नीरस थे। जब तक झुनिया थी उन्हें हुक्का पानी दे देती थी, समय से खाने को बुला लेते थे। अब बेचारे अनाज से हो गए थे, बहुओं को घर के काम धाम से छुट्टी नहीं मिलती, उनकी क्या सेवा सत्कार करती, इसलिए अब सगाई परम आवश्यक हो गया था। संयोग से एक जवान विधवा मिल गई थी जिसके पति का देहांत केवल 3 महीने हुए थे। एक लड़का भी था उसके पास। भोला की लाट टपक पड़ी, झटपट शिकार मार गए। जब तक सगाई नहीं हुई उसका घर खोद डाला। अभी तक उसके घर में जो कुछ था बहुओं का था, जो चाहती थी करती थी, जैसे चाहती थी वो रहती थी। जंगी जब से अपनी स्त्री को लेकर लखनऊ चला गया था, मतलब जंगी जो था वो जंगी जब से अपनी स्त्री को लेकर लखनऊ चला गया था, कामता की बहू ही घर की स्वामिनी थी। 2 बेटे हैं, जंगी कामता, और जंगी लखनऊ चला गया है। कामता पूरे घर की स्वामिनी है, उनकी पत्नी। 5-6 महीनों में ही उसने 30-40 रुपए अपने हाथ में कर लिए थे। सेर आज सेर दूध दही चोरी से बेच लेती थी। अब स्वामिनी हुई उसकी सौतेली सास। उसका नियंत्रण बहू को बुरा लगता था और आए दिन दोनों में तकरार होती रहती। यहाँ तक कि औरतों के पीछे भोला और कामता, उनमें भी कहासुनी हो जाता। झगड़ा इतना बढ़ा कि अलगौजे की नौबत आ गई, यानी अलग होने की नौबत आ गई। और ये रीति सनातन से चली आ रही थी कि अलगौजे के समय मारपीट तो होता ही था। यहाँ उस रीति का पालन किया गया। कामता जवान आदमी था, भोला का उस पर जो कुछ दबाव था वह पिता के नाते थे, मगर नई स्त्री लाकर बेटे से
उस पर से जो मतलब आदर पाने का अब उसे कोई हक तो था नहीं, कम से कम कामता इसे स्वीकार न करता था। उसने भोला को पटक कर कई लातें जमाई और घर से निकाल दिया, घर की चीज़ न छूने दी। गांव वालों में भी किसी ने भोला का पक्ष ना लिया, नई सगाई ने उन्हें नक्कू बना दिया था। रात तो उन्होंने किसी तरह एक पेड़ के नीचे काटी, सुबह होते ही नोखेराम के पास जा पहुंचे और अपनी फरियाद सुनाई। भोला का गांव भी उन्हीं के इलाके में था और इलाके भर के मालिक मुखिया जो कुछ थे वही थे। नोखेराम को भोला पर तो क्या दया आती, पर उनके साथ एक चटपटी रंगीली स्त्री देखी तो चटपट आश्रय देने में राजी हो गए। जहां उनकी गाय बंधती थी वहीं एक कोठरी रहने को दे दी। अपने जानवरों की देखभाल सानी भूसे के लिए उन्हें एकाएक एक जानकर आदमी की ज़रूरत मालूम होने लगी। भोला को 3 रुपये महीने और शेर भर रोजाना पर नौकर रख लिया। नोखेराम जो थे वो नाटे मोटे खलवाट लंबी नाक और छोटी छोटी आंखों वाले सांवले आदमी थे। बड़ा सा पगड़ बांधते थे, नीचे कुर्ता पहनते और जाड़ों में लिहाफ ओढ़कर बाहर आते जाते थे। उन्हें तेल की मालिश कराने में बड़ा आनंद आता, इसलिए उनके कपड़े हमेशा मैले चीकट रहते। उनका परिवार बहुत बड़ा था, 7 भाई और उनके बाल बच्चे सभी उन्हीं पर आश्रित थे। उस पर स्वयं उनका लड़का 9वें दर्जे में अंग्रेजी पढ़ता था और उसका बबुआई ठाठ निभाना कोई आसान काम नहीं था। राय साहब से उन्हें केवल 12 रुपये वेतन मिलते थे, मगर खर्च 100 रुपये से कौड़ी कम नहीं था। इसलिए आसामी किसी तरह उनके चंगुल में फंस जाए तो बिना उसे अच्छी तरह से चूसे छोड़ते नहीं थे। पहले 6 रुपये वेतन मिलते थे तब आसामियों से इतनी नोच खसोट ना करते थे। जब से 12 रुपये हो गए तब से उनकी तृष्णा और भी बढ़ गई थी, इसलिए राय साहब उनकी तरक्की ना करते थे। गाँव में और तो सभी किसी न किसी रूप में उनका दबाव मानते थे, यहाँ तक कि दाता दीन और झिंगुरी सिंह भी उनकी खुशामद करते थे। केवल पटेश्वरी उन्हें ताल ठोकने को हमेशा तैयार रहती थी। नोखीराम को अगर ये जोम था कि हम ब्राह्मण हैं और कायस्थों को उंगली पर नचाते, तो पटेश्वरी को भी घमंड था कि हम कायस्थ हैं और कलम के बादशाह, इस मैदान में कोई हमसे क्या बाजी ले जाए। फिर वो जमींदार के नौकर भी नहीं, सरकार के नौकर है जिसके राज में सूरज कभी नहीं डूबता। ये ब्रिटिशर्स के बारे में है कि जिसके राज में सूरज कभी नहीं डूबता। नोखेराम अगर एकादशी को व्रत रखते और 5 ब्राह्मणों को भोजन कराते तो पटेश्वरी हर पूर्णमासी को सत्यनारायण की कथा सुनता और 10 ब्राह्मणों का भोजन करा। ये देखिए इनके कंपटीशन है। जब से उनका जेठा लड़का सजावल हो गया था, नोखेराम इस ताक में रहते थे कि उनका लड़का किसी तरह 10वां पास कर ले तो उसे भी कहीं नकल नवीसी दिला दे। इसलिए हुक्काम के पास फसली सौगातें लेकर बराबर सलामी ठोकते थे। एक और बात में पटेश्वरी उनसे बढ़े हुए थे। लोगों को ख्याल था कि वो अपनी विधवा कहारिन को रखे हुए हैं। अब नोखेराम को भी अपनी शान में ये कसर पूरी करने का अवसर मिलता हुआ जान पड़ रहा था। और पटेश्वरी के बारे में था कि एक विधवा कहारिन रखे हुए थे। इनको भी मौका मिला कि भोला को तो नौकर बना ही दिए और भोला के साथ जो आई है उसके चक्कर में हम फंस जाते हैं। भोला को ढाढ़स देते हुए बोले, तुम यहाँ आराम से रहो भोला, किसी बात का खटका नहीं, जिस चीज़ की ज़रूरत हो हमसे आकर कहना। तुम्हारी घरवाली है ना, उसके लिए भी कोई ना कोई काम निकल आएगा। बखारों में अनाज रखना, निकालना, पछोड़ना, फटकना क्या थोड़ा काम है। भोला ने अरज की, सरकार एक बार कामता को बुलाकर पूछ लो, क्या बाप के साथ बेटे का यही सलूक होना चाहिए? घर हमने बनवाया, गाय भैंसे हमने ली, अब उसमें सब कुछ हथिया लिया है और हमें निकाल बाहर दिया। ये अन्याय नहीं तो क्या है? हमारे मालिक तो तुम ही हो, तुम्हारे दरबार से इनका फैसला होना चाहिए। नोखीराम ने समझाया, भोला तुम उससे लड़कर पेश नहीं पाओगे, उसने जैसा किया उसकी सजा उसे भगवान देंगे। बेईमानी करके कोई आज तक फलीभूत हुआ है क्या? संसार में अन्याय ना होता तो इसे नरक क्यों कहा जाता? यहाँ न्याय और धर्म को कौन पूछता है? भगवान सब देखते हैं, संसार का रत्ती रत्ती हाल जानते। तुम्हारे मन में इस समय क्या बात है, ये उनसे क्या छिपा है? इसी से तो अंतर्जामी कहलाते हैं। उनसे बचकर कोई कहाँ जाएगा? तुम चुप होके बैठो, भगवान की इच्छा हुई तो यहाँ तुम उससे बुरा ना रहोगे। यहाँ से उठकर भोला ने होरी के पास जाकर अपना दुखड़ा रोया। होरी ने अपनी बीती सुनाई। लड़कों की आजकल कुछ पूछो ना भाई, मर मर कर पालो, जवान हो तो दुश्मन हो जाते। मेरे ही गोबर को देखो, माँ से लड़कर गया और सालों हो गया, ना चिट्ठी ना पत्र। उसके लेखी तो माँ बाप मर गए, बिटिया का ब्याह सिर पर है, लेकिन उसे कोई मतलब नहीं। खेत रहन रखकर 200 रुपये लिए, इज्जत आबरू का निभा तो करना ही होगा। कामता ने बाबू को निकाल कर बाहर तो किया, लेकिन अब उसे मालूम होने लगा कि बुढ़ा कितना कामकाजी आदमी था। सवेरे उठकर सानी पानी करना, दूध दूहना, फिर दूध लेकर बाजार जाना, वहाँ से आकर आना, सानी पानी करना। एक पखवाड़े में उसका हुलिया बिगड़ गया। स्त्री पुरुष में लड़ाई हुई। स्त्री ने कहा, मैं जान देने के लिए तुम्हारे घर नहीं आई हूँ, मेरी रोटी तुम्हारी भारी हो तो मैं अपने घर चली जाऊँ। कामता डरा, ये कहीं चली जाएगी तो रोटी का ठिकाना भी नहीं रहेगा, अपने हाथ से ठोकना पड़ेगा। आखिर एक नौकर रखा, लेकिन उससे भी काम नहीं चला। नौकर खली भूसा
चुरा चुरा कर बेचने लगा। उसे अलग किया, फिर स्त्री पुरुष में लड़ाई हुई। स्त्री रूठ कर मैके चली गई। कामता के हाथ पांव फूल गए। हार कर भोला के पास आया और चिरौरी करने लगा। दादा, मुझसे जो कुछ भूल चुकी हुई क्षमा करो। अब चलकर घर संभालो, जैसे तुम रखोगे वैसे ही रहूँगा। भोला को यहाँ मजूरी की तरह रहना पड़ रहा था, अखर रहा था। पहले महीने 2 महीने उसकी जो खातिर हुई अब वो नहीं थी। नौखेराम कभी कभी उसे चिलम बनने या चारपाई बिछाने को भी कहता था। तब बेचारा भोला जहर का घूंट पीकर रह जाता। अपने घर में लड़ाई दंगा भी हो तो किसी की टहल तो ना करनी पड़ेगी। उसकी स्त्री नोहरी ने प्रस्ताव सुना तो ऐड कर बोली। अब देखिए ये प्रस्ताव स्त्री जब उनकी नोहरी ने तो ऐड कर बोली, जहाँ से लात खाकर आए हो वहाँ फिर जाओगे, तुम्हें लाज भी नहीं आती। भोला ने कहा, तो यही कौन सिंहासन पर बैठा हुआ। नोहरी ने मटक कर कहा, तुम्हें जाना हो तो जाओ, मैं तो नहीं जाती। भोला जानता था नोहरी विरोध करेगा, यानी नोहरी विरोध करेगी। इसका कारण भी था, कुछ कुछ वो समझता देखता भी था। उसके यहाँ से भागने का एक कारण ये भी था, यहाँ उसकी तो कोई बात नहीं पूछता, पर नोहरी की बड़ी खातिर होती थी। प्यादे और सहने तक उसका दबाव मानते थे। उसका जवाब सुनकर भोला को क्रोध आया, लेकिन करता क्या। नोहरी को छोड़कर चले जाने का साहस उसमें होता तो नोहरी भी झक मारकर उसके पीछे पीछे चली जाती। अकेले उसे यहाँ अपने आश्रय में रखने की हिम्मत नौखेराम में ना थी। वो टड्डी की आड़ से टिकार करने वाले जीव में से था, मगर नोहरी भोला के स्वभाव से परिचित हो चुकी थी। भोला मिन्नत करके बोला, देख नोहरी, दिख मत कर, अब तो वहाँ बहुएं भी नहीं है, तेरे ही हाथ में सब कुछ रहेगा। यहाँ मजूरी करने से बिरादरी में कितनी बदनामी हो रही, ये जरा सोच। नोहरी ने ठेंगा दिखाकर कहा, तुम्हें जाना है तो जाओ, मैं तुम्हें रोक तो नहीं रही। तुम्हें बेटे की लातें प्यारी लगती हैं तो जाके लात खाओ ना, मैं अपनी मजदूरी करके मगन हूँ। भोला को रहना पड़ा और कामता अपनी स्त्री की खुशामद करके उसे मना लाया। इधर नोहरी के विषय में कनबतियाँ होती रही। नोहरी ने आज गुलाबी साड़ी पहनी, अब क्या पूछना, चाहे रोज एक साड़ी पहने। सैया भय कोतवाल, अब डर काहे को। भोला की आंखें फूट गई हैं क्या। शोभा बड़ा हंसोड़ था, सारे गांव का विदूषक बल्कि नारद था। एक बात की टोह लगा रहता था। एक दिन नोहरी उसे घर में मिल गई, कुछ हंसी कर बैठा। नोहरी ने नौखेराम से जड़ दिया। शोभा की चौपाल में तलबी हुई और ऐसी डांट पड़ी कि उम्र भर ना भूलेगा। एक दिन लाला पटेश्वरी प्रसाद की सामत आ गई। गर्मियों के दिन थे, लाला बगीचे में बैठे आम तुड़वा रहे थे। नोहरी बनी ठनी उधर से निकली। लाला ने पुकारा, नोहरा रानी इधर आओ, थोड़े से आम लेती जाओ, बड़े मीठे हैं। नोहरी को भ्रम हुआ, लाला मेरा उपहास कर रहे। उसे अब घमंड होने लगा था। वो चाहती थी लोग उसे जमींदारी समझे और उसका सम्मान करें। घमंडी आदमी प्राय शक्की हुआ करता है। देखिए ऐसा प्रेमचंद जी बताते हैं कि घमंडी आदमी प्राय शक्की भी हुआ करता था, और जब मैं मन में चोर हो तो शक्कीपन और भी बढ़ जाता। वो मेरी ओर देखकर क्यों हंसा, सब लोग मुझे देखकर जलते क्यों हैं। मैं किसी से कुछ मांगने तो नहीं जाती, कौन बड़ी संतवती हूँ, जरा मेरे कौन बड़ा संतवती यानी बहुत सत्यवती है, जरा मेरे सामने आए तो देखूं। इतने दिनों में नोहरी गांव के गुप्त रहस्यों से परिचित हो चुकी थी। यही लाला कहारिन को रखे हुए हैं और मुझ पर हंसते हैं। इन्हें कोई कुछ नहीं कहता, बड़े आदमी है ना। नोहरी गरीब है, जात की ऐठी है, इसलिए सभी उसका उपहास करते हो। जैसा बाप वैसा ही बेटा। इन्हीं की रमेश्वरी तो सिलिया के पीछे पागल बना फिरता था, चमारियों पर तो गिद्ध की तरह टूटता था, उस पर दावा करता था और बनते हैं ऊंचे। उसने वहीं खड़े होकर, तुम दानी कब से हो गए लाला, पाओ तो दूसरों की थाली की रोटी उड़ा लो, आज बड़े आम वाले हुए। मुझसे छेड़ की तो अच्छा नहीं होगा, कह देती हूँ। ओहो, इस अहिरीन का इतना मिजाज, नौखेराम को क्या फांस लिया समझती है, सारी दुनिया पर इसका राज है। बोले, तू तो ऐसे तिनक रही है नोहरी जैसे अभी किसी को गाँव में रहने नहीं देगी। जरा जबान संभाल कर बात किया कर, इतनी जल्दी अपने को नहीं भूल जा। तो क्या तुम्हारे द्वार कभी भीख मांगने आई थी क्या? नौखेराम में छा ना दी होती तो भीख तो मांगती ही ना तुम। नोहरी को लाल मिर्च सा लगा कि ये कैसे कह दे रहा हमको। जो कुछ मुंह में आया बका, दाढ़ी जार, लंपट, मुझौसा और जाने क्या क्या बोल के क्रोध में वो चली गई। नौखेराम ने सुना तो घबराए हुए आए और पूछा, उन्होंने पूछा, वो क्या कर रही है नोहरी, वहाँ क्या कर रही है नोहरी, कपड़े लत्ते क्यों निकाल रही है, किसी ने कुछ कहा क्या? नोहरी मधु के नचाने की कला जानती थी। अपने जीवन में उसने यही विद्या सीखी थी। नौखेराम पढ़े लिखे आदमी थे, कानून भी जानते थे, धर्म की पुस्तकें भी बहुत पढ़ी थी, बड़े बड़े वकीलों बैरिस्टरों की जूतियां सीधी की थी, पर इस मूर्ख नोहरी के हाथ का खिलौना बने हुए थे। भवें सिकोड़ कर बोले, समय का फेर है, यहाँ आ गई, लेकिन अपनी आबरू ना गंवाऊंगी। ब्राह्मण सतेज उठा, मुझे खड़ी करके बोला, तेरी ओर जो ताकि उसकी आंखें निकाल दो। नोहरी ने लोहे को लाल करके घन जमाया। लाला पटेश्वरी जब देखो मुझ पे बेबात की बात किया करते, मैं हरजाई थोड़ी ही हूँ कि कोई मुझे पैसा दिखाए। गांव भर में सभी औरतें तो हैं, कोई उनसे नहीं बोलता, जिसे देखो मुझी को छेड़ता है। नौखेराम के सिर पर भूत सवार हो गया। अपना मोटा डंडा उठाया और आधी की तरह
हरहराते हुए बाग में पहुंचकर लगे ललकाने, आजा बड़ा मर्द बनता फिरता है ना, मूछें उखाड़ लूंगा, खोद कर गाड़ दूंगा, निकल आ सामने, अगर फिर कभी नोहरी को छेड़ा तो खून पी जाऊंगा, सारी पटवारी गिरी तुम्हारी निकल जाएगी, जैसा खुद है वैसा ही दूसरों को समझता है। तू है किस घमंड में? लाला पटेश्वरी सिर झुकाए, दम साधे जड़वत करे, शराबी जबान खोली और सामत आई। उनका इतना अपमान जीवन में कभी नहीं हुआ था। एक बार लोगों ने उन्हें ताल के किनारे रात को घेर कर खूब पीटा था, लेकिन गांव में उसकी किसी को खबर नहीं हुई थी। किसी के पास कोई प्रमाण नहीं था, लेकिन आज तो सारे गांव के सामने उनकी इज्जत उतर गई। कल जो औरत गांव में आंसें मांगती फिरती थी, आज सारे गांव में उसका आतंक था। अब किसकी हिम्मत है जो उसे छेड़ सके? जब पटेश्वरी कुछ नहीं कर सके तो दूसरों की बिसात ही नहीं। अब नोहरी गांव की रानी थी। उसे आते देखकर किसान लोग उसके रास्ते से हट जाते थे। यह खुला हुआ रहस्य था कि उसकी थोड़ी सी पूजा करके नोखीराम से बहुत काम निकलवाया जा सकता था। किसी को बंटवारा कराना हो, लगान के लिए मोहलत मांगनी हो, मकान बनाने के लिए ज़मीन की ज़रूरत हो, नोहरी की पूजा किए बगैर उसका काम सिद्ध नहीं हो सकता। कभी कभी ये अच्छे अच्छे असामियों को डांट देती थी। असामी नहीं, अब कारकुन साहब पर भी रोब जमाने लगी थी। भोला उसके आश्रित बनकर ना रहना चाहते थे। औरत की कमाई खाने से ज़्यादा उधम उनकी डिश में दूसरा काम नहीं था कुछ। अधम उन्हें कुल 3 पैसे माहवार मिलते थे, ये भी उनके हाथ न लगता। नोहरी ऊपर ही ऊपर उड़ा लेती। उन्हें तंबाकू पीने का धेला मैसर नहीं, और नोहरी 2 आने रोज के पान खा जाती। जिसे देखो वही उन पर रोब जमाता था। प्यादे उससे चिलम भरवाते, लकड़ी कटवाते। बेचारा दिन दिन भर का हरा थाका आता और द्वार पर पेड़ के नीचे छिलंगे काट कर पड़ा रहता। कोई एक लुटिया पानी देने वाला भी नहीं था। दोपहर की बासी रोटियां रात को खानी पड़ती, और वो भी नमक या पानी और नमक के साथ। आखिर हार कर उसने घर जाकर कामता के साथ रहने का निश्चय किया। कुछ ना होगा, एक टुकड़ा रोटी तो मिल ही जाएगी, अपना घर तो है। नोहरी बोली, मैं वहाँ किसी की गुलामी करने नहीं जाऊंगी। भोला ने जी कड़ा करके कहा, तुम्हें जाने को तो मैं नहीं कहता, मैं तो अपने को कहता। तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे? कहते लाज नहीं आती? लाज तो घोल कर पी गया, लेकिन मैंने तो अपनी लाज नहीं पी। तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। तो अपने मन की है तो मैं तेरी गुलामी करूँ क्या? पंचायत करके मुँह में कालिख लगा दूंगी, इतना समझ लेना। क्या अभी कुछ कम कालिख लगा रखी हो? क्या अब भी मुझे धोखे में रखना चाहती हो? तुम तो ऐसा ताव दिखा रहे हो जैसे मुझे रोज गहने ही तो कड़वाते हो। तो यहाँ नोहरी किसी की ताव सहने वाली नहीं है। भोला झल्ला कर उठे और सिरहाने से लकड़ी उठाकर चले कि नोहरी ने लपक कर उनका पहुंचा और हाथ पकड़ लिया, मतलब पैर। उनके बलिष्ठ पंजों से निकलना भोला के लिए मुश्किल था। चुपके से कैदी की तरह बैठ गए। एक जमाना था जब वो औरतों को उंगलियों पर नचाया करते थे। आज वे औरत के करपास में बंधे हुए और किसी तरह निकल नहीं सकते थे। हाथ छुड़ाने की कोशिश करके वह पर्दा और किसी तरह निकाल नहीं सकते थे। हाथ छुड़ाने की कोशिश करके मतलब वो इस तरीके से अपनी सीमा का अनुमान उन्हें हो गया था, मगर वो क्यों उससे निडर रहकर बात करते। उन्होंने कहा, तू मेरे काम की नहीं है, मैं तुझे त्यागता हूँ। पंचायत की धमकी देती। पंचायत क्या कोई हवा है? अगर तुझे पंचायत का डर नहीं तो मैं क्यों पंचायत से डरूं? लेकिन ये भाव शब्दों में आने का साहस ना कर सकता था। नोहरी ने जैसे उन पर कोई वसीकरण डाल दिया हो। लाला पटेश्वरी पटवारी समुदाय के सद्गुणों के साक्षात अवतार थे। वो ये नहीं देख सकते थे कि कोई आसामी अपने दूसरे भाई की इंच भर भी जमीन दबा ले, न वो यही देख सकते थे कि आसामी किसी महाजन के रुपए दबा ले। गांव के समस्त प्राणियों के हितों की रक्षा करना उनका परम धर्म था। समझौते या मेल जोल में उनका विश्वास नहीं था। ये तो निर्जीवता के लक्षण है। वो तो संघर्ष के पुजारी थे जो सजीवता का लक्षण थे। आए दिन इस जीवन की उत्तेजना देने का प्रयास करते रहते थे, एक न एक फुलझड़ी छोड़ते रहते थे। मंगरू साहब पर इन दिनों उनकी विशेष कृपा दृष्टि थी। मंगरू शाह गाँव का सबसे, देखिए मंगरू शाह कौन है? मंगरू शाह गाँव का सबसे धनी आदमी था, पर स्थानीय राजनीति में बिल्कुल भाग नहीं लेता था। रोब या अधिकार की लालसा उससे नहीं थी। मकान भी उसके गांव का बाहर था, जहां उसने एक बाग और एक कुआं और एक छोटा सा शिव मंदिर बनवा रखा था। बाल बच्चा कोई नहीं था, इसलिए लेन देन भी कम कर दिया था और अधिकतर पूजा पाठ में ही लगा रहता था। कितने ही असामियों ने उसके रुपए हजम कर लिए, पर उसने किसी भी नालिश फरियाद ना की। होरी पर भी उसके सूद ब्याज मिलाकर कोई 150 हो गए थे, मगर ना होरी को ऋण चुकाने की कोई चिंता थी और ना उसे वसूल करने की। 2-4 बार उसने तकाजा किया, घुड़का डांटा भी, मगर होरी की दशा देखकर वो चुप हो गया। अब की संयोग से होरी की ऊख गांव भर के ऊपर थी। कुछ नहीं तो उसके 200-250 सीधे हो जाएंगे, ऐसा लोगों का अनुमान था। पटेश्वरी प्रसाद ने मंगरू को सुझाया कि अगर इस वक्त होरी पर दावा कर दिया जाए तो सब रुपये वसूल हो जाएंगे। मंगरू इतना दयालु नहीं जितना आलसी था। झंझट में पड़ना नहीं चाहता था, मगर जब पटेश्वरी ने जिम्मा लिया कि उसे एक दिन भी कचहरी नहीं जाना पड़ेगा, न कोई दूसरा कष्ट होगा, बैठे बिठाए उसका डिग्री हो जाएगा, तो उसने नालिश करने की अनुमति दे दी और अदालत खर्च के लिए रुपए भी दे दिए। होरी को खबर भी नहीं थी कि क्या खिचड़ी पक रही है अंदर। कब दावा दायर हुआ, कब डिग्री हुई, उसे बिल्कुल पता नहीं चला। कुर्क अमीन उसकी ऊख नीलाम करने आया, तब उसे मालूम हुआ कि सारा गांव खेत के किनारे जमा हो गया।
होरी मंगरू शाह के पास दौड़ा और धनिया पटेश्वरी को गाली देने लगी। उसकी सहज बुद्धि ने बता दिया कि पटेश्वरी की ही कारस्तानी है, मगर मंगरू साहब पूजा पर थे, मिल नहीं पाए और धनिया गालियों की वर्षा करके भी पटेश्वरी का कुछ बिगाड़ नहीं सकती। उधर ऊख 150 रुपये में नीलाम हो गई और बोली भी हो गई मंगरू शाही के नाम। कोई दूसरा आदमी नहीं बोला। दाता दीन में भी धनिया की गालियां सुनने का साहस नहीं था। धनिया ने होरी को उत्तेजित करके कहा, बैठे क्या हो, जाकर पटवारी से पूछते क्यों नहीं, यही धर्म है तुम्हारे गांव घर के आदमियों के साथ। होरी ने दीनता से कहा, पूछने के लिए तूने मुंह भी रखा हो, तेरी गालियां क्या उन्होंने सुनी ना होगी। जो गाली खाने का काम करेगा उसे गाली ही तो दूंगे, तो गालियां भी देगी और भाईचारा भी निभाएगी। देखूंगी मेरे खेत के नगीच कौन जाता है। मिल वाले आकर काट ले जाएंगे। उन्होंने कहा, मिल वाले आके काट ले जाएंगे तो क्या करेगी और मैं क्या करूँगा। गालियाँ देकर अपनी जीभ की खुजली चाहे मिटा ले, मेरे जीते जी कोई मेरा खेत काट ले जाए ये चीज़ नहीं है। हाँ, उसने कहा कि तेरे और मेरे जीते जी सारा गांव मिलकर भी उस नहीं रोक पाएगा। अब वो चीज़ मेरी नहीं है, मतलब उसने कहा कि अब वो चीज़ मेरी नहीं है, मंगरू शाह की है। मंगरू शाह ने मर मर कर जेठ की दोपहरी में सिंचाई और गुड़ाई की थी, वो सब तूने किया था, मगर अब वो चीज़ मंगरू शाह की है। हम उसके कर्जदार तो नहीं है ना। ऊख तो गई, लेकिन उसके साथ ही एक नई समस्या भी तो आन पड़ी। दुलारी इस ऊख पर रुपए देने पर तैयार हुई थी। अब वो किस जमानत पर रुपए दे। अभी उसके पहले ही के 200 रुपये पड़े थे। सोचा था ऊख के पुराने रुपए मिल जाएंगे तो नया हिसाब दे देंगे। उसकी नज़र में होरी की साख 200 तक की, इससे ज़्यादा देना जोखिम था। सहालक सिर पर था, तिथि निश्चित हो चुकी थी। गौरी महतो ने सारी तैयारियां कर ली थी। अब विवाह का टालना भी असंभव था। होरी को ऐसा क्रोध आता था कि जाकर दुलारी का गला दबा दे, क्योंकि लास्ट में दुलारी ने मना कर दिया था। जितनी चिरौरी बिनती हो सकती थी वह कर चुका था, मगर वो पत्थर की देवी जरा भी हिलने को तैयार नहीं थी। उसने चलते चलते हाथ बांध कर कहा, दुलारी मैं तुम्हारे रुपए लेकर भाग तो नहीं जाता, नहीं इतनी जल्दी मरा ही जाता। खेत है, पेड़ पाले हैं, घर है, जवान बेटा, तुम्हारे रुपए मारे नहीं जाएंगे, मेरी इज्जत जा रही है, इसे संभालो। मगर दुलारी ने दया को व्यापार में मिलाना स्वीकार नहीं किया। अगर व्यापार को दया का रूप दे सकती तो उसे कोई आपत्ति ना होती, पर दया को व्यापार का रूप देना उसने नहीं सीखा था। होरी ने घर आकर धनिया से कहा, अब धनिया ने उसी पर दिल का गुबार निकाला। यही तो तुम चाहते थे। होरी ने जख्मी आंखों से देखा, मेरा ही दोष है, किसी का दोष हुई तुम्हारे मन की, तेरी इच्छा है कि ज़मीन रेहन रख दो तो ज़मीन रेहन रख दोगे, तो करोगे क्या मजूरी। मगर ज़मीन दोनों को एक सी प्यारी थी, उस पर तो उनकी इज्जत और आबरू अवलंबित थी। जिसके पास ज़मीन नहीं वो गृहस्थ नहीं, मजदूर है। होरी ने कुछ जवाब न पाकर कहा, तो क्या कहती हो। धनिया ने आहत कर्ण से कहा, कहना क्या है, गौरी बारात लेकर आएंगे, एक जून खिला देना, सवेरे बेटी विदा कर देना, दुनिया हंसेगी हंस ले। भगवान की यही इच्छा है कि हमारी नाक कटे मुंह में कालिक लगे तो करने दो। सहसा नोरी चौधरी पहने सामने से जाती हुई दिखाई दी। नोहरी जो थी वो चुंदरी पहन सामने से जाती हुई दिखाई दी। होरी को देखते ही उसने जरा सा घूंघट निकाल लिया। उसने समधी का नाता मानती थी, धनिया से उसका परिचय हो चुका था। उसने पुकारा, आज किधर चली समधीन, आओ बैठो। नोहरी ने दिग्विजय कर लिया था और अब जनमत को अपने पक्ष में बटोर लेने का प्रयास कर रही थी। आकर खड़ी हो गई। धनिया ने उसे सिर से पांव देकर आलोचना की आंखों से देखकर कहा, आज इधर कैसे भूल पड़ी। नोहरी ने कातर स्वर में कहा, ऐसे ही तुम लोगों से मिलने चली आई। बिटिया का ब्याह कब तक है। धनिया स्निग्ध भाव से बोली, भगवान के अधीन है, जब हो जाए। मैंने तो सुना है इसी सहालग में होगा। तिथि वगैरह ठीक हो गई। हाँ, तिथि तो ठीक हो गई, मुझे भी न्योता देना है। तुम्हारी तो लड़की है, न्योता कैसा। दहेज का सामान तो मंगवा लिया होगा, जरा मैं भी देखूं। धनिया असमंजस में पड़ी, क्या कहे। होरी ने उसे संभाला, अभी तो कोई सामान नहीं मंगवाया, और सामान क्या करूं, कुछ कन्या तो देना है ना। नूरी ने अविश्वास भरी आंखों से देखा, कुछ कन्या क्यों दोगे, मैं तो पहली बेटी है, दिल खोल कर करो। होरी ऐसा मानो कह रहा हो, तुम्हें चारों ओर हरा दिखाई देता होगा, यहाँ तो सूखा पड़ा हुआ है। रुपए पैसे की तंगी क्या खोल कर करूँ, तुमसे कौन सा पर्दा है। बेटा कमाता है, तुम कमाते हो, फिर भी रुपए पैसे की तंगी, ये कैसे विश्वास आएगा। बेटा ही लायक होता तो फिर काहे को रोना था। चिट्ठी पाता तक भेजता नहीं, रुपए क्या भेजेगा। ये दूसरा साल है कि एक चिट्ठी तक नहीं आई। इतने में सोना बैलों के चारों के लिए हरियाली का एक गड्ढा सिर पर लिए यवन को अपने अंचल से चुराती हुई बालिका आई। नूरी ने कहा, लड़की तो खूब सयानी हो गई है। धनिया बोली, लड़की की बाट रेड़ की बाढ़ है, नहीं अभी के दिन क्या। वर तो ठीक हो गया ना। हाँ, वर तो ठीक है, रुपए का बंदोबस्त हो गया तो इसी महीने में ब्याह कर देंगे। नूरी दिल की ओछी थी। इधर उसने जो थोड़े से रुपए जोड़े थे वे उसके पेट में उछल रहे थे। अगर वो सोना के ब्याह के लिए कुछ रुपए दे दे तो कितना यश मिलेगा, सारे गांव में उसकी चर्चा हो जाएगी। लोग चकित होकर कहने लगेंगे, नोहरी ने इतने रुपए दे दिए। बड़ी देवी होरी और धनिया दोनों घर घर उसकी बखान करते फिरेंगे। गाँव में उसका मान सम्मान कितना बढ़ जाएगा। वो उंगली दिखाने वालों को मुँह से देखेगी, फिर किसकी हिम्मत जो उस पर हंसे।
या उस पर आवाज़ें कसे। अभी सारा गांव उसका दुश्मन है, तब सारा गांव उसकी हितैषी हो जाएगा। इस कल्पना से उसकी मुद्रा खिल गई। थोड़े बहुत से काम चलता हो तो मुझसे ले लो, जब हाथ में रुपए आ जाएंगे तो दे देना। होरी और धनिया दोनों ही ने उसकी ओर देखा। नहीं, होरी दिल लगी नहीं कर रही है। दोनों की आंखों में विस्मय था, कृतज्ञता था, संदेह था और लज्जा भी। नूरी उतनी बुरी नहीं है जितना लोग समझते हैं। नूरी ने फिर कहा, तुम्हारी और हमारी इज्जत एक है। तुम्हारी हंसी हो तो क्या मेरी हंसी नहीं होगी? कैसे भी हुआ, पर अब तो तुम हमारे समधी हुए। होरी ने सकुचाते हुए कहा, तुम्हारे रुपए तो घर में ही है, जब काम पड़ेगा ले लेना। आदमी अपने ही का भरोसा तो करता है, मगर ऊपर से इंतजाम हो जाए तो घर के रुपए क्यों छुए? धनिया ने अनुमोदन किया, हाँ और क्या। नूरी ने अपनापन जताया, जब घर में रुपए हैं तो बाहर वालों की ज़रूरत क्या है? सूद भी देना पड़ेगा, उस पर स्टम्प लिखाओ और सारे काम करो। हाँ, मेरे रूप में छूत लगे हो तो दूसरी बात है। होरी ने संभाला, नहीं नूरी, जब घर में काम चल जाएगा तो बाहर क्यों हाथ फैलाएंगे? लेकिन आपस वाली बात है, खेती बाड़ी का भरोसा नहीं। तुम्हें जल्दी कोई काम पड़ गया तो हम रुपए ना जुटा सके तो तुम्हें भी तो बुरा लगेगा, हमारी जान संकट में पड़ेगी। इससे कहता था, नहीं, लड़की तो तुम्हारी ही है, मुझे अभी रुपए की ऐसी जल्दी नहीं, तो तुम्ही से लेंगे। कन्यादान का फल भी क्यों बाहर जाए? कितने रुपए चाहिए? तुम कितने दे सकोगी? 100 में काम चल जाएगा? होरी को लालच है, भगवान ने छप्पर फाड़ कर दिए तो जितना ले सके उतना ले ले। 100 में भी चल जाएगा, 500 में भी चल जाएगा, जैसा हौसला हो। मेरे पास कुल 200 रुपये हैं और वो मैं तुम्हें दे दूंगी, तो इतने में बड़ी खुशफेली से काम चल जाएगा। अनाज घर में है मगर ठुकराई ना। आज तुमसे कहता हूँ, मैं तुम्हें ऐसी लक्ष्मी ना समझता था। इस ज़माने में कौन किसकी मदद करता और किसके पास? तुमने मुझे डूबते से बचा लिया। दिया बत्ती का समय आ गया, ठंडक पड़ने लगी। ज़मीन ने नीली चादर ओढ़ ली थी। धनिया अंदर जाकर अंगीठी लाई। सब तापने लगे। पुआल के प्रकाश में छबीली रंगीली कुल्टा नोहरी उनके सामने वरदान सी बैठी थी। इस समय उसकी उन आंखों में कितनी साइदता थी, कपोलों पर कितनी लज्जा, ओठों पर कितनी सत्प्रेरणा। कुछ देर तक इधर उधर की बातें करके नोहरी उठ खड़ी हुई और ये कहती हुई घर चली, अब देर हो रही, कल तुम आकर रुपए ले लेना। मैं तो चलो, मैं तुम्हें पहुंचा दूं। नहीं, तुम बैठो, मैं चली जाऊंगी। जी तो चाहता था तुम्हें कंधे पर बिठा के पहुंचाऊं। नोखेराम की चौपाल गांव के दूसरे सिरे पर थी और बाहर जाने का रास्ता साफ था। दोनों उसी रास्ते से चले। अब चारों ओर सन्नाटा था। नूरी ने कहा, तनिक समझा देते रावत को, क्यों सबसे लड़ाई किया करता है? जब इन्हीं लोगों के बीच में रहना है तो ऐसे रहना चाहिए ना जैसे 4 आदमी हो। और इनका हाल ये है कि सबसे लड़ाई, सबसे झगड़ा। जब तुम मुझे पर्दे में नहीं रह सकते, मुझे दूसरों की मजूरी करनी पड़ती, तो ये कैसे निभ सकता कि मैं ना किसी से हंसूं, ना बोलूं, ना कोई मेरी ओर ताके, ना हंसे? ये सब तो पर्दे में ही हो सकता है। पूछो, कोई मेरी ओर ताकता या घूरता है तो मैं क्या करूं? उसकी आंखें तो नहीं फोड़ सकती। फिर मेल मोहब्बत से आदमी के 100 काम निकलते हैं। जैसा समय देखो वैसा व्यवहार करो। तुम्हारे घर हाथी झूमता था तो अब वो तुम्हारे किस काम का? अब तो तुम 3 रुपए के मजूर हुए ना। मेरे घर तो भैंस लगती थी, लेकिन अब तो मजूरी नो। मगर उनकी समझ में कोई बात आती ही नहीं। कभी लड़कों के साथ रहने की सोचते, कभी लखनऊ जाकर रहने की सोचते। नाक में दम कर रखा है मेरे। होरी ने ठकुर सुहाती की। ये बोला कि सरासर नादानी, बूढ़े हुए, अब तो उन्हें ये समझ आना चाहिए। मैं समझा दूंगा, तो सवेरे आ जाना, रुपए दे दूंगी। कुछ लिखा पड़ी तुम मेरे रुपए हजम ना करोगे, मैं जानती हूँ। उसका घर आ गया, वो अंदर चली गई। होरी घर लौटा। आगे का उपन्यास का कंटिन्यू रखेंगे, है ना। और यहाँ पे आप देखिए कि उपन्यास का भी है काफ़ी, मतलब इसमें अब एक लास्ट का पार्ट आने वाला है, लेकिन हाँ अभी 6-7 में तो बनना हो जाएगा, इतना तो बनेगा ही। चलिए, अपना सहयोग बनाए रखिए, है ना, कंटिन्यू रखिएगा। धन्यवाद।